अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। जैसे कि न्यू बुक सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड यानी कि कराची बोर्ड के लिहाज से आपके सामने आ चुकी है। याद रखें कि डेरिवेटिव के बेसिक रूल जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तो थर्ड चैप्टर आपको उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता। मेरे चैनल का मकसद यहाँ पे यह है कि आप ऐसे बेसिक रूल्स को पहले समझें ताकि आपके अंदर खुद ये एक स्किल पैदा हो कि आप बकिया तमाम क्वेश्चन खुद करने के लायक हों, और ऐसा हो तो कितना ही अच्छा होगा। तो इस सिलसिले में बेसिक डेरिवेटिव रूल्स मेरे सामने यहाँ पे नोट किए हुए हैं मैंने, ताकि आपको बता सकूं कि इसमें पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है और एक चेन रूल है। जो ये रूल्स जो हैं आपको समझने होंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना होगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि तमाम ये रूल जो है वो मिक्स हो जाते हैं, और जब मिक्स होते हैं तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक रूल्स को उसके मुताबिक सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पावर रूल सबसे पहले याद रखें कि पावर रूल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक तरह से उसका फॉर्मूला कह लें या फॉर्मेट कह लें कि अगर x की पावर m है यानी कि कुछ भी वन से डिफरेंट पावर है, तो हम d/dx लेते हुए उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले पावर को साइड पे उतार लिया जाएगा और फिर x की जो भी m पावर होगी उसमें से 1 हमने लेस कर देना है, और उसके बाद जो लेस किया x का डेरिवेटिव ले लेंगे। सबसे पहले ये याद रखें कि डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है और किस तरह से होता है ये आपको वीडियो के आखिर में हम इस डेरिवेटिव की एप्लीकेशन बताएंगे। क्योंकि बेसिकली हम भी पढ़ते थे तो टीचर कहते थे रेट ऑफ चेंज, तो हमें सिर्फ इस लफ्ज़ के आगे कभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये रेट ऑफ चेंज आखिर है क्या। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे हम एंड में आपको इसका ग्राफिकली तौर पे कॉन्सेप्ट देंगे। वीडियो के एंड में पहले रूल्स सीखते हैं। तो हमने पावर रूल के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर fx इज इक्वल टू x की पावर 8 दी हुई है। याद रखिए कि जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो उसके लिहाज से लिखेंगे। याद रहे कि f पे डैश लगा देना इस बात का रीजन है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं, और यहाँ पे d/dx लिखने के बाद आपने x की पावर 8 जैसे कि ऊपर आपको फॉर्मेट बताया गया है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि पावर हम साइड पे ले लेंगे, और यहाँ पे बाद का कांस्टेंट भी होता है, अगर नहीं है तो आपको पता है यहाँ 1 है तो 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, और x की पावर में से 1 लेस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 के बाद dx/dx जैसे ही हम करेंगे तो dx कैंसिल होने के बाद हमारे पास 8x की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला रूल तो बहुत ही आसान है, आपको तो बहुत ही इजी डेरिवेटिव लग रही होगी। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x क्यूब और -5x और प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और जैसे हम लेंगे तो यहाँ पे f' लगा दिया जाएगा जैसे कि रूल हमें बताता है, और 1 टाइम आपने d/dx पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। और याद रखें कि इस सूरत में कि जब आपके ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 हो तो डेरिवेटिव हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डायरेक्टली करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि MCQs में भी आ जाता है 3 2 जा 6 करना है, जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पे 1 लिखा था ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आपके जहन में सिंगल की बुनियाद पे बैठ जाए। यहाँ मैंने 2 इसलिए लिखा है कि आपको समझा सकूं कि एक तो यहाँ पे नंबर ज्यादा हैं, 3 टर्म्स हैं, दूसरा इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 2 जा 6, और 1 पावर इसमें से कम करनी है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे ऊपर एग्जाम्पल दी गई थी, यहाँ 1 है तो 5 1 जा 5 है, साइन इसकी जो अपनी होगी वही रहेगी, और x की पावर 1 में से जैसे ही हम 1 लेस करते हैं तो x की पावर 0 आती है जो कि 1 के इक्वल होता है, और 1 कभी उस सूरत में नहीं लिखते जब यहाँ पे कोई 1 से डिफरेंट नंबर हो, चूंकि 5 1 जा 5 हो जाता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कहा जाता है 0 आता है। इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे x की पावर 0 होगी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो उसके साथ कोई ना कोई x या कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसकी पावर 0 है। अब 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, आगे करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ ही 0 हो जाना है।
तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6x। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के बाद हमने इसको एक तरह से बिल्कुल फेयर तरीके से लिख के बता दिया। तो अब हम सेकंड प्रोडक्ट रूल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप रूल आप देखें कि यहाँ पे दो फंक्शन है u v, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो रूल्स को याद रखना है और याद रखें कि रूल हमेशा फॉलो करना है। कई चीज़ें ऐसी हैं बनने के बाद पता लगता है कि आपने क्या बनाया, जबकि जो उसका प्रोसेस होता है वो नहीं समझ आ रहा होता हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये एज अ प्रोसेस है, तरीकाकार है। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो इसके काफ़ी सारे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी दिया हुआ है और इक्वल्स टू v, फिर उसके बाद u का डेरिवेटिव लेना है, प्लस के बाद u फिर v का डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, अपनी तरफ से फिलहाल ले रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो सके। दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को अगर हम u कह दें और दूसरे ब्रैकेट को v कह दें तो हमें इस ब्रैकेट को इस तरह से ऑपरेट करना है जैसे कि इसका एक रूल दिया गया है, तरीकाकार। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। वेरिएबल चेंज हो जाए आप चेंज कर दें, तो यहाँ पे आपने f डैश x करना है और उसके बाद इक्वल टू के बाद v ब्रैकेट जो भी है उसे लिख के छोड़ देना है, 3x प्लस का 2, फिर उसके बाद d अपॉन dx लिखने के बाद आपने u का ब्रैकेट लिखना है और u का ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा जो कि याद रखना होगा और उसके बाद u अब यहाँ पे लिख के छोड़ देना है, 2x स्क्वायर माइनस 5 और उसके बाद डेरिवेटिव आपको लेना होगा v ब्रैकेट का। v यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस का 2। याद रखना बहुत इजी है, एक बार इसे छोड़ा एक बार इसे छोड़ा, यानी कि दोनों बार एक का डेरिवेटिव एक को लिख के छोड़ देना है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही चलेगा जब तक के डेरिवेटिव को हम ले नहीं लेंगे। तो याद रखें जैसे पहले हमने समझाया 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2 2 4 हो जाएगा और x की पावर में से 1 लेस हो जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है और 0 जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है तो आप उसे माइनस या प्लस किसी साइन में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस के बाद पहला ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरीके से लेना है कि यहाँ पे x की पावर 1 है जिसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और x की पावर 1 में से 1 लेस किया तो 0x की पावर है जो कि 1 के इक्वल होता है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि x की पावर क्या, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है सवाए 0 के। और इसके बाद 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो 0 होता है। अच्छा, अब इसके बाद डेरिवेटिव यहाँ से गायब हो चुका है, इसका मतलब है कि अब डेरिवेटिव का प्रोसेस कंप्लीट है। तो अब अलजेब्रा से रिलेटेड हमें सिंपल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि यहाँ पे 0 है यानी कि कुछ भी नहीं है, 0 वैल्यूज़ है, तो 4x को दोनों ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो साइन को प्लस 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 और 4 3 12x और x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 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 4 2 8 यानी कि 8x और यहाँ पे ब्रैकेट जैसे कि मैं लगा चुका हूँ तो लगा लें, लेकिन ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चूँकि पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन चले यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6x स्क्वायर हो जाएगा और 5 3 15 माइनस का 15 हो जाएगा और उसके बाद अब तो ब्रैकेट खोल ही देना चाहिए। तो यानी कि 12x स्क्वायर प्लस का 8x, इन केस यहाँ नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो वही साइन रहेगी और कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं आएगी। और इसके बाद आप याद रखेंगे जैसे ही यहाँ पे आप इसे ऐड करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर का भी ख्याल करेंगे। 6 और 12 यानी कि 18x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 8x हो जाएगा और माइनस 15। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ चुका है। उम्मीद के साथ एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाता रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होगा ताकि जैसे ही आपकी खिदमत में वीडियोस तैयार हो आपको पता लग जाए।
आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत साथ रहेगी तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर आपके साथ चलता रहेगा। तो नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।